ट्रैक सर 3 से 4 किलोमीटर का है। ट्रैकिंग का अब ये खुद देख रहे हैं हम लोग, इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस है। चारों तरफ नेचर के बीच में, मेरे को नहीं लगता ऐसी कभी अपॉर्चुनिटी मिली होगी कि हम जंगलों के बीच में हैं। कुछ कच्चे पहाड़ हैं जो आपको ये दिख रहे हैं, उसके बाद कुछ पक्के हैं। यहाँ पे कुछ जानवर भी दिखते हैं कभी कभार, जैसे शेर हो गया। ये रास्ता बहुत डेंजर है, जंगल है, अरावली का पहाड़ है। ओ या हेलो, Hi. Good morning, everyone. हेलो, Good morning. हेलो सर, हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग। आनंदी आनंद। और यहाँ से संदेश लेके जाएंगे हम कि आज के बाद से, अभी के बाद से, इसी क्षण के बाद से, इसी कदम के बाद से आनंद निमली अलवर जो कि राजस्थान में है, यहाँ से हम लोगों ने ट्रैकिंग सुबह 6:30 बजे ही शुरू कर दी। ठंड मौसम होने के कारण थोड़ा अंधेरा जरूर था, बट हम ये जानते थे कि यह ट्रैकिंग हमारे लिए सिर्फ एडवेंचरस ही नहीं, मेमोरेबल भी होने वाला है। और इस ट्रैकिंग को और अनोखा बनाने में अहम योगदान दिया हमारे और 15 साथी ने। और ATI कैंपस से हम लोगों ने अपना ट्रैकिंग शुरुआत किया और हमारे साथ 2 गाइड भी थे जो हमें गाइड करेंगे कैसे जाना है और कहाँ जाना है। आइए पहले उनसे बात करते हैं। ट्रैक सर 3 से 4 किलोमीटर का है और कुछ कच्चे पहाड़ हैं जो आपको ये दिख रहे हैं, उसके बाद कुछ पक्के हैं। यहाँ पे कुछ जानवर भी दिखते हैं कभी कभार, जैसे शेर हो गया। कभी साल में 1-2 बार दिखते हैं कभी, क्योंकि पानी की तो यहाँ है नहीं, इधर सूखा एरिया है। बाकी ये रास्ता बहुत डेंजर है, जंगल है, अरावली का पहाड़ है। अकेले जाना अच्छा रहेगा इसमें? नहीं, अकेले जा सकते हैं सर, बट कुछ होना चाहिए हाथ में अपनी सेफ्टी के लिए। बाकी वैसे और कोई खतरा नहीं है। आप कितने साल से हैं यहाँ पे? भैया सर 7 साल 7 साल। जब बिल्डिंग आपको लगा इस ट्रैकिंग में कि हाँ कोई जानवर ऐसा है, खास करके लेपर्ड के बारे में मैंने सुना गाँव में लेपर्ड लेपर्ड है, गाँव में जो बकरी वकरी चलाते हैं उनको दिखता है, लेकिन हम लोग तो कैंपस में रहते हैं। अच्छा। आप लोगों के साथ अगर साथ कहीं दिखा तो साइड में ऐसे ही हो जाएगा। मतलब अभी तक लेपर्ड ने किसी मनुष्य पे नहीं, किसी पे अटैक नहीं किया, अटैक नहीं किया। कभी किसी की बकरी एक बारिश रात के खा गई। मौसम में कैसा रहता है वो रास्ता? बारिश होता है मौसम ना? में बहुत अच्छा रहता है सर। तो रास्ता ये किस आपको रास्ते जो से? सूखे पहाड़ दिख रहे हैं बिल्कुल हरे हो जाते हैं, ग्रीन बिल्कुल। कम रोशनी और सर्दी की सुबह की ठंडक के साथ हमने अपने इस रोमांचित यात्रा का शुरुआत किया। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, कुछ अनइवन और कच्चे रास्ते ने हमें चैलेंज करने की कोशिश की, मगर एक दूसरे के साथ होने का जज्बा और जोश के साथ आगे बढ़ने का हिम्मत हमें बांधे रखा। और हमारी हर एक कदम हमारी एकजुटता और एकता का गवाही दे रहा था। जैसे जैसे हम चढ़ रहे थे, हर एक कदम एक नई कहानी का दरवाज़ा खोल रहा था। ट्रैकिंग के दौरान हमने प्रकृति के साथ जुड़ी हुई कुछ खास अनुभव किया। इन पहाड़ी रास्ते के साथ साथ जो ये अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और पक्षियों की चकचकाहट में हमने प्रकृति का असली सौंदर्य महसूस किया। और इस ट्रैक ने हमें प्रकृति के साथ एक अद्भुत संबंध बनाने का एहसास दिया। जब हम पहाड़ियों के बीच चल रहे थे, तब हमें लग रहा था कि हम प्रकृति का एक अंश बन गए हैं। हवा के झोंके के साथ साथ इन पेड़ पौधे की हरकतों के साथ हम एक रिश्ता बनाते चल रहे थे। और ये एक्सपीरियंस ने हमारे अंदर के संघर्ष भावना को जगाया। और सबसे बड़ी बात हमें प्राप्त हुआ
जब हम पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे तो ऐसा लगा हो मानो दुनिया बदल गई। सुबह की पहली किरण आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग रही थी। निमली के ऊपर से दिखाई देने वाला दृश्य विशेष तो था ही, साथ ही साथ एक अद्भुत था। और इस शानदार दृश्य को देखने के बाद हमारे मन को शांति और हमें और ज़्यादा एक्साइटमेंट से भर दिया और सब इस सुंदर से दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने लगे। भगवान ने केवल आनंद ही बनाया। थोड़ा सा आपको कैसा लग रहा है पिक पे आके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ही लग रहा है। आप बताइए। और सर आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आपको कैसा लग रहा है सर ट्रैकिंग करके और अभी इतना मॉर्निंग में हिली टॉप पे आके? बहुत आनंद आ रहा है। बहुत आनंद आ रहा है। ट्रैकिंग का अभी खुद देख रहे हैं हम लोग, इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। चारों तरफ नेचर के बीच में, मेरे को नहीं लगता ऐसी कभी अपॉर्चुनिटी मिली होगी कि हम जंगलों के बीच में हैं। तो रियली एक बहुत ही हम कह सकते हैं ग्लैमरस एक्सपीरियंस है हम लोगों का, और इसको हम लोग जरूर याद रखेंगे फिर आएंगे। पहाड़ की ऊंची चोटी से हमारे सामने फैली हुई दुनिया का दृश्य एक हमेशा यादगार बना रहेगा। सूरज की पहली किरण और पहाड़ों का समर्पण, ये सब अलग ही माहौल बना रहा था। और यहाँ पहुँचने के बाद हम कितना एक्साइटेड, एनर्जेटिक और रोमांचित है, आप खुद इसे देखकर पता कर सकते हैं। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। अभी हम लोग हिल टॉप पे आ गए हैं और हमारे पीछे जो है वो देखिए कैंपस है और हमारे साथ है विकी चौरसिया सर, जाने माना हस्ती, और हमारे साथ और हम सबको आनंद देने वाले दीपक सर, और भी बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं। और इस पहाड़ी जंगल में हमें दिखाई दिए कुछ सुंदर चिड़ियों के घोंसले। ये घोंसले सिर्फ चिड़ियों के रहने के लिए सुरक्षित जगह नहीं था, बल्कि ये दिखने में भी उतना ही शानदार और अद्भुत था। और नेचर के साथ कुछ पल बिताने के बाद अब हमने वापस लौटने का फैसला किया और कैंपस वापस जाने के लिए हमने इस बार पहाड़ के दूसरे रास्ते को चुना। और इस सफ़र में सबसे खास था हमारी बॉन्डिंग और एक दूसरे का सहयोग। हमने एक दूसरे को प्रेरित किया और एक दूसरे के साथ हंसते खेलते कब इस कठिनाई भरे रास्ते का पार हो गया हमें पता ही नहीं चला। ये सिर्फ एक ट्रैकिंग नहीं था, हमारे लिए एक मनोहर यात्रा थी और साथ ही साथ हमारे लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस भी था। किसी ने ठीक ही कहा है कि आपके रास्ते में कितनी भी मुश्किलें हो और कितनी भी परेशानी हो, जब आप एक साथ हो तो आपका सफ़र सुहावना और आसान हो ही जाता है। और ये ट्रैकिंग हमारे लिए सिर्फ एक साहस भरा सफ़र ही नहीं था, बल्कि एक यादों का खूबसूरत चित्रण भी बन गया। शुरुआत में तो सबके चेहरे पर एक डर का माहौल भी था कि हमारा यात्रा कैसा होगा और इसमें न जाने कैसी परेशानियां आएगी, मगर सफ़र ख़त्म होते होते सबके चेहरे पर मुस्कुराहट और मुंह पर सिर्फ एक ही लाइन, हरे भरे जंगल और पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ एटीआई का यह कैंपस का एक्सपीरियंस यकीन मानिए दुनिया में आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। ये आप लोग को ट्रैक हमने कराया है, ये 3 से 4 किलोमीटर ट्रैक होता है। पहाड़ों के बीच से रास्ता है नहीं, पर वैसे टेम्परेरी रास्ता है, नेचुरल जो होता है, उससे आपको लाके हम कैंपस की तरफ ले चल रहे हैं। यहाँ से कैंपस 100 मीटर दूरी पे है। और इसी के साथ इन सर्द हवाओं में और प्राकृतिक के साथ हमारा 4 किलोमीटर का ट्रैकिंग खत्म होता है और मैं आपको छोड़ता हूँ हमारे आध्यात्मिक गुरु दीपक जी के कुछ उच्च विचारों के साथ। एक ही फंडा है कि जीवन में केवल आनंद, आनंद और परम आनंद होना चाहिए। आप सब इंजीनियर्स हैं, मैथमेटिक्स में हम लोग थ्योरम पढ़ते थे ना, एक रेक्टेंगल है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स आर 360। हम नहीं जानते कि 360 है, हम उसको प्रूव करते थे। पहले हम मानेंगे एंगल का चारों जो सम है 360 है, देन वी प्रूव, उसके बाद से हम उसको आत्मसात कर लेते हैं। मतलब कि हमारे दिमाग में, जहन में चला जाता है
जो हम आज से 30-40 साल पढ़े हैं, आज भी याद है। उसी प्रकार आप मान लीजिए कि जीवन में केवल आनंद और परम आनंद ही है। पहले ये मान लीजिए, फिर इसको प्रूव कीजिए। प्रूव करना बड़ा आसान है। कोई दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क कीजिएगा। कोई भी परिस्थिति आपको उसे दूर नहीं कर सकती। इसलिए हर वक्त आनंद में रहे। एक मैसेज मैं देना चाहूँगा, हम जीवन में आनंद के लिए कुछ करते हैं। आनंद के लिए अगर हम कर्म करेंगे ना, तो आप परेशान होंगे। समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आनंद के लिए कुछ कर्म करेंगे तो आप परेशान होंगे। मतलब ये है कि कुछ भी इच्छा रखते हैं, भले भगवान की इच्छा रखें, आनंद की इच्छा रखें, धन की इच्छा रखें, स्त्री की इच्छा रखें, पुरुष की इच्छा, किसी भी चीज़ का, पोस्ट का, किसी भी चीज़ का, तो आप परेशान होइएगा। आनंद के लिए भी परेशान होइएगा। अगर आप आनंदित मन से कोई कर्म करेंगे तो जीवन में कभी परेशानी नहीं होगा। हर वक्त आनंद में रहिए। जो कीजिए आनंद के साथ कीजिए। आनंद ही आनंद। आनंद ही आनंद, करते रहो, फल की चिंता परम आनंद, परम आनंद।